जग जननी मातेश्वरी और तू ही पालनहार। बल्ली ले ले हाथ में सुनाबू बीच मजेदार। तो गुरु तुम्हारे चरण की मैंने रजमस्त कलई धार। नाब परी मझधार में सुखींच लगइयो पार। तो आदरणीय हमारे बुजुर्गों एवं नौजवान साथियों, पर प्यार करने बच्चों और हमारी माता बहनों, देखिए आज हम आपके समक्ष बीरन इंटरनेशनल कंपनी की तरफ से हम ये प्रोग्राम महाभारत का किस्सा सुनाने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है भीष्म परशुराम संवाद। तो भीष्म परशुराम संवाद किस प्रकार से है, आइए कहाँ से हम शुरू करते हैं। कि मैं तिहारी गुण गाऊं गजानन, पहले तुम्हें मनाऊं। हरे हरे गोवारे अंगन पाऊं, मोतिन चौक पुराऊं। हरे हरे गोबर अंगन
तो आदरणीय हमारे बुजुर्गों कि एक समय की बात है, काशी के भूपाल अपनी तीनों सुताएं जिनका नाम था अंबा, अंबिका, अंबाला वर योग्य हो जाती हैं। तो आज काशी नरेश देश विदेशों के लिए, राजा महाराजाओं के लिए पत्र भिजवा दिए हैं और स्वयंवर की तैयारी करते हैं कि काशी के भूपाल की सुता भई वर योग्य, स्वयंवर का मम प्रण किया, सो आए वहां सब लोग। बड़े बड़े राजा महाराजा राजकुमार देश विदेशों से काशी में पहुंच चुके हैं, स्वयंवर की तैयारी है। तो आज देखिए उस स्वयंवर के बीच क्या होता है कि काशीपति के द्वार पर होने लगी घमसान, बड़े बड़े योद्धा जुड़े, सो धीर वीर बलवान। तो आज काशी नरेश सब राजाओं को देख करके हाथ उठा करके कहने लगे कि हे राजाओं, कि जब भूपति ने कही बात ये सही सुनो चितलाई, जो करे घोर संग्राम रे के राजन देई बघाई। आज हाथ उठा करके राजा ने कहा कि जब भूपति ने कही बात ये सही सुनो चितलाई, सुनो चितलाई, जो कर घोर संग्राम रे राजन से बिजले पाई। आज काशी नरेश ने ऐलान कर दिया कि जितने भी यहाँ राजा महाराजा राजकुमार बड़े बड़े आए हैं, मैं ऐलान करता हूँ स्वयंवर के बीच कि जो कोई राजाओं में आप उसमें विजय राजाओं पे पालेगा और उसी के साथ मैं अपनी तीनों कन्याओं का विवाह कर दूंगा। अरे तालम कन्या प्यारी कहूँ समझ जाए, न फिल्म लगाऊं, न फिल्म लगाऊं, जो लौटूं अपने वतन रे तो घोर नरक में जाऊं, जो लौटूं अपने वतन रे तो घोर नरक में जाऊं। आज इस प्रकार से काशी नरेश ने कह दिया है कि यदि जो मैंने कह दिया इसे कह करके मैं पीछे मुकर जाऊं तो मैं नरक का घामी बनूं। आज इस प्रकार से बंधु ऐलान जो राजाओं ने सुना है तो सब राजाओं के एकदम से चकित हो जाते हैं और आपस में विचार करते हैं। लेकिन उसी समय क्या होता है ध्यान दीजिए। अरे उसी समय वहां भीषम आए, अरे उसी समय रे वहाँ भीषम आए। आज जैसे ही
पिता में भीष्म काशी नरेश के स्वयंवर में जब पहुंचे हैं, जो ही राजा महाराजाओं की निगाह भीष्म पर गई है, मानो सबके बल थक गए देखते ही भीष्म के। अब तो आपस में विचार करने लगे, भैया अरे इनसे विजय प्राप्त कर ही कौन सकता है, ये तो बहुत ही बलशाली हैं। हाँ भैया, अब तो भैया क्या होगा न जाने, अब तो भगवान ही मालिक है। अरे उसी समय वहाँ भीष्म आए, अरे सुन के सारथी बहुत घबराई। अरे तीनों सोना स्वयंवर में आई 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 रे आई। अरे सवरे भूप गए दिल भी आई, सवरे भूप गए दिल भी आई। आज इस प्रकार से भीष्म जी स्वयंवर के बीच पहुंचे हैं। जितने भी राजा महाराजा वहां आए हुए थे, उन्हें देख करके घबराने लगे हैं। इधर में काशी नरेश की जो तीनों कन्याएं थीं, अपने सखियों के साथ और नियम अनुसार स्वयंवर के बीच आती हैं। तो किस प्रकार से आ रही हैं? धीरे धीरे भैया, धीरे धीरे के धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार मेरी प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार मेरी प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। आज मेरे बंधुओं धीरे 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 तीनों कन्याएं सखियों के साथ में आगे बढ़ती हैं। और कैसे आ रही है भैया? हरिओम झम हाय हाय झम छम ही छम चली आ रही हैं। अब हुआ क्या है लाला? देश देश के राजा आए, देश देश के राजा आए, देश देश के राजा आए, देश देश के राजा आए। अरे राजन को रही है निहार, निहार मेरी प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार मेरी प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। आज मेरे बंधु इस प्रकार से सभा के मध्य जब पहुंच जाती हैं तीनों कन्याएं, तो राजा देख देख करके आज मोहित हो जाते हैं और हंसने लगे हैं, देखने लगे हैं कि ये तो मेरे योग्य है, अब क्या करूं, लेकिन ये भीष्म के आगे मेरा बल थक चुका है। हाँ भैया, इनके नैना देखो। हाँ हाँ देखो ना, ये कितनी सुंदर हैं और कैसी इनकी उम्र है। सुनो, अरे बाली उमर इनकी तिरछी नजरिया, बाली उमर इनकी तिरछी नजरिया। बाली उमर इनकी तिरछी नजरिया, बाली उमर इनकी तिरछी नजरिया। अरे भैया, हाँ भैया देखो
देखो कितनी शोभायमान लग रही हैं। इनकी चितवन देखो आहा, कितनी प्यारी है। नैना इनके है कजरारे, नैना इनके हैं कजरारे, नैना इनके है कजरारे, चितवन से बादर फारी, चितवन से जे तो बादर फारे। और क्या? ए भैया आहा, जैसे अमर में झुकी है बदरिया, बाली उमर इनकी तिरछी नजरिया, बाली उमर इनकी तिरछी नजरिया। और भैया आहा, इनकी तो छवि क्या बताएं। क्या है? देखो भैया और देखो कि गोरे गोरे हाथन पे रच रही मेहंदी, ये हो गोरे गोरे हाथन पे रत्नी मेहंदी, गोरे गोरे हाथों में रच रही मेहंदी, गोरे गोरे हाथों में रच रही मेहंदी, माथे पे लगी चमकनी मेहंदी, माथे पे लगी चमकनी बेंदी, और सर पे सोहे देखो काली चुनरिया, बाली उमर इनकी तिरछी नजरिया, बाली उमर इनकी तिरछी नजरिया। बाली उमर इनकी तिरछी नजरिया, बाली उमर इनकी तिरछी नजरिया। आज बंदो इस प्रकार से सभी राजाएं उनके रूप का वर्णन करने लगे हैं। अब देखिए इधर क्या होता है। जब राजा काशी नरेश ने कहा कि हे राजाओं, अब तो तुम अपनी अपनी विजय प्राप्त कर सकते हो, अपना अपना बल दिखला सकते हैं। लेकिन बंधु, इतने शब्द सुनते ही सभी राजाओं की गर्दन जो है नीचे हो जाती हैं। क्यों? कि सामने भीष्म जी खड़े हैं। अब इधर में देखा है भीष्म जी ने चारों ओर को। मैं ये क्या देख रहा हूं? राजा के वचनों पे कोई अमील नहीं करता है, सबकी गर्दन नीचे है, कोई तो नहीं देख रहा है। और यदि आज मैं विजय प्राप्त करता हूं तो मैं माता के दिए हुए वचनों को कैसे रख पाऊंगा? लेकिन जब स्वयंवर में आ गया हूं और यहां यदि मैं नीची गर्दन करके बैठ जाऊं तो ये भी मेरे लिए सही नहीं। चलो, जो होगा सो देखा जाएगा। हमारे जो बेटे हैं चित्र विचित्र, वो दोनों अभी कुंवारे हैं और हमें यदि आगे वंश चलाना है तो उनके लिए मैं दोनों कन्याओं को सुपुर्द कर दूंगा। लेकिन यहाँ वीरता का काम है तो वीरता दिखानी चाहिए। काशी नरेश, कहिए क्या बात है। आपकी जो शर्त है, जो कोई राजाओं पे विजय प्राप्त करेगा उसके साथ में अपनी तीनों कन्याओं का विवाह कर देंगे आप। हाँ, मेरी यही शर्त है। तुम्हारी ये शर्त है तो मैं तुम्हारी शर्त को मंजूर करता हूँ, लेकिन मेरी छोटी सी अर्ज है। तुम्हारी बेटियों को मैं ले तो जरूर जाऊंगा, लेकिन अपना विवाह नहीं करूंगा और तुम्हारी बेटियों को ले जा करके मैं अपने परिवार में और अपने नाती पोतों के लिए मैं तुम्हारी कन्याओं को सौंप दूंगा। ठीक है राजन, ये कोई भी राजा निगाह उठा के नहीं देखता है, सबकी गर्दन नीचे है। मैं टाल ठोकर के कहता हूं, सुनो ए राजा, आज ना मानेंगो, आज ना मानेंगो और करके पूरी शरत तुम्हें दिखलावेंगो, करके पूरी शरत तुम्हें दिखलावेंगो। मानेंगो, हाँ आज ना मानेंगो, करके अपनी शरत तुम्हें दिखलावेंगो, करके पूरी शरत तुम्हें दिखलावेंगो।
कोई बलधारी, अजी होए स्वयंवर में कोई बलधारी, अरे बातें जंगी होएगी भारी। ए राजाओं क्यों मौन बैठे हो? अरे यहाँ क्यों आए हो? और तुम ये क्या कर रहे हो? बैठे बैठे कोई काम चलेगा? आओ हमसे युद्ध करो। अरे बातें जंगी हुई हमारी, अरे के मजा चखा देंगो, मजा चखा देंगो, करके पूरी शरत तुम्हें दिखला देंगो। एक काशी नरेश, कहिए भीषम। आप देख रहे हो, हाँ किसी की ताकत नहीं जो नजर उठा के देखे हमारी तरफ। हाँ। अरे ना उठो एक बलधारी, देखो ना नजर फंसा के। हाँ मैं देख रहा हूँ। ना उठो एक बलधारी, सबने नीची गर्दन डारी, अरे तेज दिखलाऊंगो ए राजा, अजी तेज दिखलाऊंगो, करके पूरी शरत तुम्हें दिखलाऊंगो, करके पूरी शरत तुम्हें दिखलाऊंगो। एक काशी नरेश, कहिए भीषम। तुम्हारी शर्त पूरी हो गई। अब मैं तुम्हारी सुताओं को लेके जा रहा हूं, और जो जितने भी राजा यहाँ बैठे हैं वो सुनिएगा। के सभा बीच कहने लगे, उठा के अपना हाथ, अब तीनों कन्याओं को ले चला सो मैं तो अपने साथ। राजन, मैं तुम्हारी बेटियों का हकदार हो गया, अब तुम्हें अपनी शर्त रखी है उसको पूर्ण कीजिए और अपनी कन्याओं को हमारे साथ विदा कीजिए। हे भीषम जी, आप बड़ी शौक से ले जा सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन ये जितने भी तुम्हारे यहाँ आए हैं ना, है किसी की ताकत नहीं जो हमारी ओर निगाह पसार के भी देख सके। हे भीषम जी, मैंने जो प्रण रखा था वो तुम्हारा आपने पूरा कर दिया। पूरा हो गया ना? मुझे बहुत खुशी है। तो ठीक है महाराजन, अब सुनिएगा आप, जितने भी यहाँ राजा बैठे हैं, अब भी कोई बात नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा है। कि हिम्मत हो कबीर भी, अब रोक सके तो रोक, हो कोई ऐसा सूरमा सुब मोकू दे बैठोक। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी तो मैं स्वयंवर के बीच खड़ा हूं। यदि किसी को ताकत हो तो आजमा सकता है, लेकिन मेरे भागवत प्रेमियों, वहां भीष्म के सामने किसी की भी नहीं चली। अब तो कन्याओं को साथ लेकर के किस प्रकार से चलते हैं और हस्तिनापुर में क्या होता है। अरे जाने तना कना करी अबारी है, अरे जाने तन कन करी अबारी है, जाने तना कना करी अबारी है, जाने तन कन करी अबारी है, नहीं तीनों संग सुकुमारी है, तीनों संग सुकुमारी है। आप तीनों कन्याओं को लेकर के हस्तिनापुर पहुंचते हैं मेरे सज्जनों। तो देखिए, अब जो पिता में भीष्म कन्याओं को जब ले जाते हैं, क्योंकि उधर माता को भी वचन दे चुके हैं कि इन तीनों कन्याएं उनके साथ में हैं। अब वो तीनों कन्याएं सोच रही हैं, बहना हम तीन हैं, पति हमारे एक हैं। अरे अम्बा, हाँ अम्बा क्यों नहीं बोलती है तू? अरे बहन, अब तो ये सोच कि अब हम किसके सहारे रहेंगे, अब न जाने हमारी किस्मत कहाँ पलटा खाएगी। अरे अम्बाला। हाँ बहन। अरे देखो, अब देखो, अब ये सोच में समझ में नहीं आता, ये क्या करेंगे। पता नहीं है। कि हस्तिनापुर गए, तो
कहूँ सब जाए समझ नहीं आवे, अरे होए कोई विधुमान रे जो मोकू सलाह बतावे। इधर तो तीनों बहनें आपस में बातचीत करती हैं और इधर पिता में भीष्म बैठे हुए सोच रहे हैं कि स्वयंवर से मैं ले तो आया, अब कोई ऐसा विद्वान हो मुझे यतन बताए मैं क्या करूं। लेकिन बंधुओं, उसी वक्त वो देवव्रत, हाँ देवताओं के वरदानी थे, पहले उनका नाम देवव्रत था, उसके बाद भीष्म बने थे क्योंकि माता को वचन दे चुके थे। अरे मन में करे विचार जीवन ये ख्वार, कहाँ मैं जाऊं कहाँ मैं जाऊं, तीनों कन्यन को राख के ना जग में मुंह दिखलाऊं, तीनों कन्यन को राख के ना जग में मुख दिखलाऊं। से भीष्म जी ने सोचा कि मैं इनको तो रख नहीं सकता हूं, लेकिन मेरे जो नाती चित्र विचित्र हैं उनके लिए मैं सौंप देता हूं। अंबिका, अंबाला, तुम दोनों के लिए मैं चित्र विचित्र को सौंपता हूं, इसमें तुम राजी हो? हाँ हम राजी हैं। अंबा, हाँ क्या तुमने पहले कभी कोई विचार बनाया था? क्योंकि मैं इसमें बड़ा सोच में पड़ गया हूँ कि तुम रह गई हो, मैंने तुम्हारी दोनों बहनों को तो दे दिया है। हाँ स्वामी, मैंने एक बार शल्य को अपना पति मान चुकी हूँ। अच्छा, तो कुआरेपन में तुम अपने शल्य को पति मान चुकी हो? हाँ। चलो खैर कोई बात नहीं है, और स्वयंवर में जीत के लाए तो हक तो हमारा भी है, लेकिन अब हम इस चीज से बहुत दूर हैं क्योंकि माता को हम वचन दे चुके हैं। इसलिए एक काम करो, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम जाओ शल्य के पास, यदि वो तुम्हें रखे तो रख सकते हैं। अरे स्वामी, आप लेके आए हो, शल्य कैसे रख सकते हैं? क्यों, क्या बात है? जब तुमने उनको बचपन से ही मन से मान लिया है तो आपको रख सकते हैं। जीत के तो आप लाए हो। ये तुम्हारी बात सत्य है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो सज्जनों, इतने शब्द सुनकर के भीष्म के अंबा आज रोने लगी और रोकर के कहने लगी है, किस प्रकार से सुनिएगा। अंबा तब कहने लगी, मन में रही दुखिया। क्या करूं? अब मैं कहां जाऊं? मुझे अपनाओ ना। हाँ, अंबा तब कहने लगी, मन में रही दुखिया। लीजे
स्वयंवर में जीत करके लाए हो, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे बताइए, मैं क्या करूँ? तो ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। हाँ बताओ। तुमने कहा था मुझसे अभी कि मैंने बचपन में शल्य को पति स्वीकार कर चुकी हूँ। हाँ स्वीकार कर चुकी हूँ। लेकिन तुम्हारे पिता के सामने तुम्हारी कुछ न चली। अब ऐसा करो, हाँ तुम शल्य के पास चली जाओ, या तुम्हें शल्य स्वीकार कर लें तो तुम उनके साथ रह जाना। हे स्वामी, मैंने जो पहले क्वारे मारे किया था अपने मन में, अब तो तुम ही मेरे पति देव हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ तुमको छोड़ करके? नहीं 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 अम्बा, मैं अब विवाह नहीं करूँगा। अच्छा तो नहीं करोगे तो मुझे जगह बताइए, मैं कहाँ जाऊँ? मैंने कह दिया ना, शल्य के पास चली जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ स्वामी। आज्ञा पाकर चली गई, पहुंची पास में जाए। हे स्वामी, हाँ हाँ बोलिए। मैं जाती हूँ। आप जाइए शौक से, शल्य के पास चली जाओ। आज्ञा पाकर चली गई, पहुंची शल्य के पास। रो रो करके ने लगी कोई भी लंबी लेती वो सांस। अम्बा, हाँ स्वामी, क्यों आई हो? मुझे तुम्हारे पास भीष्म जी ने भेजा है। अच्छा, तो मेरे पास तुम्हें भीष्म जी ने भेजा है। हाँ। किस कारण भेजा है बताओ ना, किस कारण भेजा है? मुझे भेजा है, तुम मुझे अपनाओ ना। अच्छा, तो मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी मान लूं? हाँ। अम्बा, ये कभी नहीं हो सकता है। तुम काशी नरेश की पुत्री हो। अरे तुम तीनों बहनों को स्वयंवर में भीष्म जी जीत के लेके आए हैं। अरे हक तो उन्हीं का बनता है। तुम जा सकती हो मेरे दरबार से, चली जाओ। नहीं, मैं बचपन में तुम्हें ही पति मान चुकी हूँ, मैं कैसे चली जाऊँ? अरे बचपन में ही तो माना था। यदि तुमने बचपन में माना था तो अपने पिता से कह करके मेरे साथ विवाह रचवाती, तब मैं तुम्हें स्वीकार करता। लेकिन अब मैं स्वीकार नहीं करूंगा, तुम दूसरे की अमानत बन चुकी हो। नहीं, पिता ने मेरी बात को नहीं माना। कोई बात नहीं, आप जा सकती हैं, चली जाओ यहाँ से, मैं तुमको नहीं रखूंगा। जाती हूँ। आज मेरे सज्जनों, इस प्रकार से शल्य भी इनकार कर देता है। तो शल्य इनकार कर देता है तो अम्बा बिचारी वहां से लौट करके फिर भीष्म के पास पहुंची है और भीष्म जी से रो करके आज गिड़गिड़ा करके कहने लगी, कौन अम्बा? हाँ स्वामी। क्या लौट करके फिर तुम आ गई मेरे पास? उन्होंने मुझे नहीं अपनाया है। अच्छा, तुमको शल्य ने नहीं रखा? नहीं। तुमको भेज दिया मेरे पास? हाँ। तो अब मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। तो मैं कहाँ जाऊँ? तुम जा सकती हो, कहीं पे भी जा सकती हो। हे स्वामी, अब मैं कहाँ जाऊँ? अरे कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं? अब तो जब मैं तुम्हें नहीं रखूंगा और मैं अपने माता के दिए हुए वचनों को मैं कैसे टाल सकता हूँ? हे स्वामी, आपने जब स्वयंवर में मुझे जीत के लेके आए थे तब आपने अपनी माता के वचनों को नहीं सोचा। हाँ, बात तो तू सही कहती है, लेकिन अम्बा मैं हाँ। तुझे नहीं रखूंगा। तू चली जा यहाँ से, जा। अब मैं कहाँ जाऊँ स्वामी? ओहो मेरी जिंदगी बिगाड़ी, छोड़ी न मैं तो काऊ लायक की। अच्छा, हाँ स्वामी। मैंने तुम्हारी जिंदगी को बिगाड़ दिया? और क्या? अरे तुम्हारे पिता ने तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ी है, मेरा दोष ही क्या है? मैं तो अरे धनुष बाण में और जीत करके लेके आया हूँ। ओहो मेरी जिंदगी बिगाड़ी, हे स्वामी। ओहो मेरी जिंदगी बिगाड़ी, छोड़ी न मैं तो गाऊ लायक की।
छत्रिन को धर्म सदा से शरणागति पूरा के। तो मैं क्या करूं? आपका छत्री का धर्म है और मैं कहाँ जाऊँ आपको छोड़ करके? अरे तुम कहना क्या चाहती हो उससे बताओ। छत्रिन को धर्म सदा से वो शरणागति पूरा के। मुखते कड़ जाए गबार, हाँ मुखते कड़ जाए गबार, फिर और न दूजी भाग्य हो सुन ले अरज ये हमारी, छोड़ी न मैं तो काऊ लायक की। हे स्वामी, अब मैं कहाँ जाऊँ तुम्हें छोड़ करके? मेरा कौन है? हे अम्बा, हाँ स्वामी। तुम कहीं पे भी जा सकती हो, जहाँ तुम्हें अच्छा लगे वहाँ जा सकती हो। नहीं, मेरे लिए कहीं जगह नहीं है सिवाय तुम्हारे बगैर। नहीं नहीं, मैं तुमको नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा। सैया पैया पड़ू तुम्हारे, दो कर यहाँ खाऊं। हे स्वामी, मैं तुम्हारे पैरों में पड़ती हूँ, मुझे अपनाओ। मैं कहाँ जाऊँ छोड़ करके? ना ना ना, ये कभी नहीं हो सकता है। सैया पैया पड़ू तुम्हारे, दो कर यहाँ खाऊं। तुमको छोड़ी प्राणपति प्यारे, तुमको छोड़ी प्राणपति प्यारे, अंत कहाँ मैं जाऊँ? मैं तो दासी हूँ तुम्हारी, छोड़ी न मैं तो काऊ नायक की। सैया पैया पड़ू तुम्हारे, दो कर आहा खाऊं। हे स्वामी, नहीं 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 नहीं, कुछ भी करो मैं नहीं रखूंगा। अरे स्वामी, तो मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ मर जाऊँ, मुझे बताओ ना। कहीं पे भी चली जाओ, आपके पैरों में पड़ती हूँ, मुझे अपनाओ ना। अलग हो जाओ, मुझसे हाथ मत लगाना। अरे नहीं स्वामी, मैं कहाँ जाऊँ? सैया पैया पड़ू तुम्हारे, अरे स्वामी, सैया पैया पड़ू तुम्हारे, दो कर आहा खाऊं। तुमको छोड़ी प्राणपति प्यारे, हाँ तुमको छोड़ी प्राणपति प्यारे, अंत कहाँ मैं जाऊँ? मैं तो दासी हूँ तुम्हारी, छोड़ी न मैं तो काऊ नायक की। आप कहीं पे भी जा सकती हो अम्बा, मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। याद है ना तुम्हें मेरी बात का? मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं अपनी मैया को वचन दे चुका हूँ कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, किसी नारी से हाथ नहीं लगाऊंगा। इसलिए आप जा सकती हो। हे भगवान, ये क्या कर दिया? अब मैं क्या करूं? अरे मैया, मैं तो जन्म दाई रे मारी जाती। अरे मैया, मैं तो जन्म दाई रे मारी जाती। अरे मैया, मैं तो जन्म दाई रे मारी
मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से अम्बा जब इनकार कर देते हैं भीष्म जी, तो वहां से रोती बिलखाती बियाबान जंगल में पहुंची शिखावत ऋषि के आश्रम पर। जब शिखावत ऋषि ने देखा कि हे बेटी तू कौन है, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम अम्बा है। कहाँ की रहने वाली है तू? क्या तुझे किसी ने भगा दिया क्या? क्यों आई है यहाँ? मैं काशी नरेश की पुत्री हूँ। अच्छा, तो अभी जो स्वयंवर में भीष्म जीत के लेके आए तो तुम उन्हीं में से हो क्या? हाँ। तो तुम बियाबान जंगल में आने का कारण क्या है? तुम्हारी दोनों बहन कहाँ हैं? मेरी दोनों बहनें चित्र और विचित्र को सौंप दी और मैं ही रह गई हूँ। अच्छा, तो तुम रह गई और तुमको? मुझे भीष्म जी ने इनकार कर दिया, इसलिए मैं चली आई हूँ। अच्छा, तो बेटी आप किसी बात की चिंता न करो, भीष्म ने बहुत बुरा किया है, आपको फटकार दिया है। हाँ। देखो सामने से परशुराम जी आ रहे हैं। आओ ऋषिवर आओ। देखिए परशुराम जी, आप आए और इस अम्बा के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। क्या हुआ है ऋषिवर, मुझे भी बताइए। अरे जो आपने सुना होगा काशी नरेश उनकी पुत्री अम्बा, अंबिका, अम्बाला, उनका स्वयंवर रचाया था राजा ने। हाँ सुना है तो मैंने। उसमें भीष्म जी उन तीनों को जीत के ले गए थे, तो 2 कन्याएं तो चित्र विचित्र को दे दी हैं और इस बेचारी अम्बा को ठुकरा दिया है। देखो बहुत बुरा किया है उसने। देखो कितनी निराश हो रही है। चलो उसी के पास चलते। आज भीष्म के पास चलते हैं। ऐसा आखिर क्यों किया इसके साथ, ऐसा अन्याय क्यों हो? चलो 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 बेटी चलो। चलो। आज भीष्म के दरबार में जाकर के पहुंचे हैं और जो ही भीष्म ने देखा है परशुराम को, जिनके एकदम से आंखें लाल हो रही थी। हे ऋषिवर प्रणाम हो। खुश रहो भीष्म, लेकिन तुमने ये बहुत बड़ा अपराध किया है, इसका दंड तुम्हें भोगना ही होगा। हे गुरुदेव आप बताइए मैंने ऐसा क्या किया है? अरे क्या आप जानते नहीं थे? हाँ मैं जानता हूँ। ये इसको पहचानते नहीं जिसे तुम स्वयंवर में जीत के लाए, उसको इनकार कर दिया आपने। मैं सब कुछ जानता हूँ गुरुदेव, पर आप जानते हैं कि मैंने वचन अपनी माँ से और दे दिए थे। ये तो बात पहले सोचनी थी भीष्म, लेकिन अब ये हमारी शरण में आई है। तुझे पता है मेरे फरसे का बाल। हे गुरुदेव चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब मैं इसको नहीं रखूंगा। नहीं रखेगा? हाँ। तो तैयार हो जाए युद्ध के लिए। हे गुरुदेव सुनिए। अरे गुरुजी चाहे धड़ से कट जाए शीश। हे गुरुदेव। हाँ हाँ बोलिए। हाँ गुरुजी चाहे धड़ से कट जाए शीश, बचन में दे के ना लौटूं। बहुत ही बुरा किया है। मांगो प्राण प्राण दे दूंगा। हे गुरुदेव मांगो प्राण प्राण दे दूंगा, ना गुरबर पीछे लौटूंगा। अच्छा हाँ गुरुदेव। अरे मैंने कॉल किया है माँ से, मैंने कॉल किया है माँ से, मेरी पति राखी जगदीश बचन में दे के ना लौटूं। गुरुजी चाहे धड़ से कट जाए शीश, बचन में दे के ना लौटूं। हे गुरुदेव हे भीष्म। हाँ गुरुदेव। तू पीछे नहीं लौटेगा? नहीं। तो ये परशुराम भी पीछे नहीं लौटेगा। अब तुझे परिणाम बहुत ही बुरा भोगना पड़ेगा। अरे सुन ले तू मेरी अब बानी,
अब तू मेरी बानी, युद्ध करन की मैंने ठानी। अरे मोसे युद्ध होए तेरा भारी, अरे मोसे युद्ध होए तेरा भारी, तेरा मेटू सबई कलेश। गुरुजी जाए धड़ से कट जाए शीश बचन में देखे ना लौटूं। तैयार हो जाए युद्ध के लिए। हे गुरुदेव, लीजिए, मैंने आपके सामने अपने सर को झुका दिया है, लीजिए आप फरसा से काट लीजिए, लेकिन मैं इसको नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा। नहीं रखेगा ना। तो आप मुझसे युद्ध कर। चल तैयार हो जा। चलो गुरुदेव, आपकी यही इच्छा है तो। अरे बाणा छोड़ी दयो पैर निगू। अरे गंगा को है पुत्र ओ तारी, करे दंडवत ब्राह्मण को। अरे तबयो क्रोध की और मुनिवर ने हो, तबयो क्रोध की और मुनिवर ने बाण धर्म फैली हो चढ़ा। खेती कान तक आज बराबर गंगा को फैली हो चढ़ा। अरे आवत बाण लखोरे भी समने तुरत काट के दियो गिराई। अरे नेह समान बाणवा बरसे हो, के नेह समान बाणवा बरसे। अरे पंचो सुनियो ध्यान लगा। धरती कांपे अंबर कांपे, नदिया कुची सूखी रह जाए। वो दुख बरने बासमये को, मेरी जीवन पेटा खाए। मलमल युद्ध दोनों को हेरो, ओदा ये कथवाए। से सदना कई बीत युद्ध, पंच सुनियो ध्यान लगाए। आ? कि आज 23 दिनों तक युद्ध हुआ, दोनों में से कोई हार नहीं माने। उसी वक्त आहा भोलेनाथ प्रकट होते हैं। अरे भीष्मो, ए परशुराम, ये क्या हो रहा है? जय हो भोलेनाथ की जय हो। अरे ओ भीष्मो, तू किससे युद्ध कर रहा है? सुनो। मती करे गुरु को अपमान। हे अरे! भीष्म, हाँ मती करे गुरु को अपमान। नरक में जावे गो, मती करे गुरु को अपमान। हे भीष्म, क्या बात है गुरुदेव? आप गुरु से युद्ध कर रहे हैं, आपको शोभा नहीं देता है? हे प्रभु भोलेनाथ, मैं क्या करूं? मैंने तो बहुत उनको रोका, लेकिन ये नहीं रुके। हे भीष्म सुनिए, अब तुम कही हमारी मानो। अब तुम कही हमारी मानो, मत तुम अपनी अपनी ठानो। जय हो प्रभु, क्यों नहीं आपकी मानेंगे? तुम धरो
उठाई के बान, हे भीष्म हाँ हाँ तुम धर उठाई के बान, नरक में जाबे गो मती करे गुरु को अपमान, नरक में जाबे गो। आहा, ये कह करके भोलेनाथ आज दोनों को शांति दिला करके अंतर ध्यान होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। आज दोनों ही योद्धा अपने अपने राह के लिए चल देते हैं। तो आश्रम पे अम्बा को लेकर के आज महात्मा जी पहुंच जाते हैं और भीष्म जी हस्तिनापुर अपनी राजधानी पहुंच जाते हैं। एक बार बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोलो शंकर भगवान की जय। मेरे श्रोता हो, इस प्रकार से परशुराम जी ने अम्बा को समझा दिया, लेकिन अम्बा बिचारी आज मन में प्रतिज्ञा करती है कि जब मेरा संसार में कोई नहीं रहा तो मेरा जी की हो गई क्या। महात्माओं द्वारा चंदन की चिता तैयार करवाती है और मेरे सज्जनों और क्या होता है ध्यान दे करके सुनिएगा कि आस छोड़ के चल दाई मेरा भैया जय हो। अरे जंगल पहुंचिए जाई जी। महात्माओं द्वारा आश्रम के आगे बढ़ करके जंगल के बीच चिता तैयार की है और वो बेचारी आज पहुंची है। हुआ क्या है मेरे सज्जनों, ध्यान दीजिए। अरे घोड़ा तपस्या करन लगी अरे मेरे भैया शंकर को। अरे घोड़ा तपस्या करन लगी अरे मेरे भैया दोनों शंकर पहुंचे फिरी आई जी। आज मेरे सज्जनों जैसे रोती बिलखाती भगवान भोलेनाथ का ध्यान धर के वहां से चली है वो दुखिया। तो भोलेनाथ मार्ग में ही प्रकट हो जाते हैं। हे बेटी अम्बा, हाँ महाराज। ठीक है तुम्हारा कोई न हुआ और तुम संसार से जाना चाहती हैं, तो मैं ये सोचता हूँ और मैं तुम्हारे पास आया हूँ, कुछ दिन और व्यतीत करो। नहीं अच्छा, तो तुम इस संसार में रहना नहीं चाहती हो? नहीं, अब नहीं मैं रहना चाहती हूँ, मेरा कोई नहीं है। तो खैर कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जो तुमने अपने दिल में विचार किया है वो तुम्हारा पूर्ण होगा। ऐ मस्त ऐसा ही होगा। आज ये कह करके भोलेनाथ अंतर ध्यान हो जाते हैं। मेरे सज्जनों, अब अम्बा वहां से चली है, चिता के पास पहुंची। और अम्बा ने दृढ़ विश्वास किया था भोलेनाथ पर। वो कौन सा? कि जिस प्रकार से भीष्म ने मेरा अपमान किया है उसी प्रकार से मैं भीष्म से और बदला लेना चाहती हूँ, चाहे मुझे जन्म दूसरा लेना पड़े। तो देखिए क्या होता है। तो आज जैसे ही बैठ जाती है चिता के बीच और इधर उधर महात्मा खड़े हैं, बड़े हंसी खुशी के साथ में, बड़े उसे प्रेम से और अग्नि दान दे रहे हैं। उसको आज महात्मा लोग सभी खड़े हैं, जय जयकार हो रही है। अग्नि देव प्रकट होकर के और कहने लगे हैं किस प्रकार से के जन्म पंचाल में सुद्रोप सुता कहलाई, देता हूँ मैं तुझको वचन सो बैर लियो वहाँ चुकाए।
जय हो अग्निदेव महाराज, मेरा प्रण पूरा हो और मैं चली। हे बेटी, तू बदला अवश्य लेगी, जन्म तू दूसरों लेगी और द्रौप राजा के यहाँ तू जन्म लेगी और शिकंडी के नाम से वहाँ प्रसिद्ध होगी। और जब जब तू भीष्म के सामने आ जाएगी तो उसके बल थक जाएंगे, तू बदला अवश्य लेगी। बोलो अग्निदेव महाराज की जय। अरे इतने वचन सुने अंबानी, लीनी भैया समाधि लगाई। अरे प्रकट भय अग्नि देव भैया, आगे अग्नि वो नहीं लहरा।